हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करने वाले हैं शिक्षा निदेशालय की ओर से दिया गया वार्षिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न पत्र फॉर क्लास 10th हिंदी सब्जेक्ट रहेगा। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है आप सबके लिए वीडियो। ठीक है, सो प्री बोर्ड है या फाइनल पेपर है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से कवर किए गए हैं। निर्धारित समय 3 घंटे और अधिकतम अंक रहेंगे 80। सबसे पहले सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो इसमें कुल 4 खंड हैं, क ख ग और घ। कुल 15 प्रश्न रहेंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। प्रश्न 1 दिया गया है, अपठित बोध दिया गया है। भारत के किसी भी गांव की सुबह देखें, प्रसन्न वातावरण में पुताई किया हुआ आंगन, उनमें बनाई हुई सफ़ेद रंगोली और उसमें शुभ सूचना देने वाले हल्दी और कुमकुम का तिलक। लगभग हर दिन का स्वागत ऐसे ही रंगों और रेखाओं से होता है। भारत के प्रत्येक राज्य, समाज और समुदायों की अपनी खास शैली है, जिसमें वे रेखाओं और रंगों के माध्यम से अपने रीति रिवाज, तीज त्योहार से जुड़ी परंपराओं को अभिव्यक्त करते हैं। रंगोली की इन रेखाओं से यह घर या आंगन किस प्रदेश का है, यह आसानी से बताया जा सकता है। महाराष्ट्र की रंगोली, बंगाल की अल्पना, दक्षिण की कोलम या राजस्थान का मंडल ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं। ऐसी एक शैली मधुबनी चित्रकला के नाम से प्रसिद्ध है। मिथिला का नाम अपनी रामकथा में पढ़ा होगा। मिथिला क्षेत्र बिहार में है। इसी मिथिला की कला को मधुबनी चित्रकला कहते हैं। इसके विषय रामायण और मिथिला की संस्कृति पर आधारित होते हैं। ये मधुबनी चित्र आमतौर पर घरों पर बनते हैं। पूजा घर, बैठक खाना और शादी का कमरा, ऐसी 3 जगहों पर चित्र बनाने की परंपरा है। आजकल कागज़ पर भी चित्र बनाए जाते हैं। इन चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता इनका ग्रामीण लहजा और प्रकृति के नज़दीक होना है। ठीक है, इन चित्रों में प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है। मज़ेदार बात यह है कि रंग सतह पर ठीक से चिपके, इसके लिए बकरी के दूध और बबूल के पेड़ के चिक का मिश्रण तैयार किया जाता है। मिथिला की चित्रकृति में आज भी घरों में बनाई गई कुच्चियों, उंगलियों और माचिस की तिल्लियों का ही इस्तेमाल होता है। इन चित्रों में आकर्षक ज्यामितीय पैटर्न देखने को मिलते हैं। मिथिला की स्त्रियों द्वारा शुरू की गई इस घरेलू चित्रकला को अब पुरुषों ने भी अपना लिया है। मधुबनी चित्रकला आज विश्व भर में लोकप्रिय है। तो यहाँ से आपको इसको अच्छे से रीड कर लेना है। अब प्रश्न दिए गए हैं, रंगों और रेखाओं के माध्यम से भारतीय अपनी डैश को अभिव्यक्त करते हैं। तो भारतीय अपनी किस को अभिव्यक्त करते हैं? वो करते हैं संस्कृति और परंपरा को। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन करके लिखना है। तो मधुबनी चित्रकला प्रकृति से बहुत दूर है, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। प्रकृति से बहुत दूर नहीं है। ठीक है, प्रकृति के नज़दीक है। सेकंड है, इन चित्रों को बनाने में प्राकृतिक रंगों और वस्तुओं का प्रयोग होता है, ये बिल्कुल ठीक है। तो कथन हमारा गलत है, किंतु कारण सही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड। ग दिया गया है, निम्न में कौन से विचार गद्यांश के संदर्भ में सही हैं? जो सही हैं वो बताने हैं। तो राजस्थान की अल्पना विश्व भर में प्रसिद्ध है, ये गलत है। रामकथा में मिथिला क्षेत्र का वर्णन जो है वो मिलता है, ये ठीक है। मधुबनी चित्रकला का विकास बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुआ है, ये भी ठीक है। और मधुबनी चित्रकला के विषय महाभारत पर आधारित होते हैं, ये गलत है। तो सेकंड और थर्ड हमारा सही है। सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत के गांव में दिन का स्वागत जो है वो किस प्रकार होता है? तो आपको पैराग्राफ में ये आंसर मिल जाएगा कि किस तरह से भारत के गांव में स्वागत होता है। तो यहाँ से यहाँ तक आप लिख देंगे, भारत के किसी भी गांव की सुबह देखें, प्रसन्न वातावरण में पुताई किया हुआ आंगन होता है जब सुबह उठते हैं। ठीक है, तो रेखा और रंगों रेखाओं से होता है। यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट इसका, मधुबनी चित्रकला की कोई 2 विशेषताएं आपको बतानी हैं। तो 2 विशेषताओं में पहली विशेषता हो जाएगी, इन चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता इनका ग्रामीण लहजा और प्रकृति के नज़दीक होना है। और दूसरा पॉइंट आप लिख देंगे, मिथिला की चित्रकृति में आज भी घरों में बनाई गई कुच्चियाँ, उंगलियों और माचिस की तिल्लियों का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक आपका दूसरा आंसर हो जाएगा सेकंड का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेकंड है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। इसी जन्म में, इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा, गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, क्लेश जहाँ है फूल खिलेगा, हमको तुमको त्राण मिलेगा, फूलों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। दीप बुझे हैं जिन आँखों के, इन आँखों को ज्ञान मिलेगा, विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। मैं कहता हूँ फिर कहता हूँ, हमको तुमको प्राण मिलेगा, मोरों सा नर्तन करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा।
कवि इसी जन्म और इसी जीवन में क्या पाने का अभिलाषी है? तो कवि जो है वो प्रतिष्ठा पाने का अभिलाषी है। कवि किस स्थान पर फूल खिलने की बात कर रहा है? तो कवि जहाँ कष्ट है, पीड़ा है, लड़ाई झगड़े हैं, उन सभी स्थानों पर फूल खिलने की बात कर रहा है। तो फोर्थ आंसर हो जाएगा, कथन थर्ड और फोर्थ सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन करके लिखना है। कथन है, विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। कारण जो दिया गया है, कवि को स्वतंत्रता मिलने के बाद जन जन में शिक्षा का प्रचार प्रसार होने का विश्वास है। तो इसके अंदर क्या है, कथन हमारा सही है और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या है। तो थर्ड हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गह क्वेश्चन है, कवि हिंदुस्तान के स्वतंत्र हो जाने पर किस तरह नाचना चाहता है और क्यों? तो कवि कहता है कि भारत के स्वतंत्र हो जाने पर वह मोर जैसा नर्तन जो है वो करना चाहता है। और क्यों करना चाहता है? क्योंकि स्वतंत्रता मिलने पर उसे और सभी देशवासियों को प्राण आनंद, स्वतंत्र अभिव्यक्ति और खुशहाली की प्राप्ति होगी। स्वतंत्रता का उल्लास ही उसे मोर की तरह नृत्य करने को प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन जो आपका है, काव्यांश के आधार पर स्वतंत्र भारत की 2 कठिनाइयाँ आपको बतानी हैं। तो क्लेश और पीड़ा का वातावरण, तो लोगों के जीवन में दुख, संघर्ष और कष्ट फैले हुए हैं। अज्ञान और अंधेरा, अनेक जो आँखों के दीपक बुझ गए हैं, अर्थात शिक्षा का अभाव है, लोग ज्ञान से वंचित हैं। ठीक है, तो इन्हीं कठिनाइयों को समाप्त कर स्वतंत्रता और ज्ञान का उजाला लाने की आकांक्षा यहाँ पर कवि जो है व्यक्त करता है। नेक्स्ट देखिए, खंड ख दिया गया है, व्यवहारिक व्याकरण दिया गया है। तो निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिए गए हैं, भगवती बाबू की चित्रलेखा पढ़कर शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहस की। संयुक्त वाक्य में इसको बदलना है। तो इसको संयुक्त वाक्य में कैसे बदला जाएगा कि भगवती बाबू की चित्रलेखा पढ़ी और शीला और लग जाएगा, और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहस की। मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा, इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। तो जब मणि ने पूछा तब जितेन हंस पड़ा, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। निशा को खेलना भी अच्छा लगता है और सोना भी, इसको जो है किस में बदलना है, सरल वाक्य में बदलना है। तो सिंपल वाक्य लिख देंगे, निशा को खेलना और सोना अच्छा लगता है। घ दिया गया है, मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई। रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद लिखना है। तो ये कैसा वाक्य है कि देखिए, मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ एक वाक्य, और मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई, तो ये कौन सा वाक्य हो गया, ये संयुक्त वाक्य है। अगला जो क्वेश्चन है, मेरे पास एक घड़ी है और जो बैटरी से चलती है। तो घड़ी के बारे में बताया गया है कि जो घड़ी है वो किससे चल रही है, बैटरी से। तो आश्रित उपवाक्य का भेद आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये विशेषण आश्रित उपवाक्य रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। कुलसुम ने कलकलाते घी में कचौड़ी डाली, इसको कर्म वाच्य में आपको बदलना है। तो इसमें कुलसुम द्वारा, अब इसको कर्म वाच्य में बदलना है। तो कुलसुम द्वारा कलकलाते घी में कचौड़ी डाली गई। यात्रा पर निकला जाए, वाच्य पहचान कर भेद बताना है। तो ये कैसा है, भाववाच्य रहेगा। नवाब साहब द्वारा खीरा धोया गया, इसको कृतवाच्य में बदलना है। तो नवाब साहब ने खीरा धोया। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वाच्य पहचान कर भेद बताना है। तो ये कौन सा वाच्य हो जाएगा, ये कृतवाच्य है। तुम खेल नहीं सकती, इसको भाववाच्य में बदलना है। तो तुमसे खेला नहीं जाता, इस तरह से इसको हम भाववाच्य में बदल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। रेखांकित पदों के, बाल गोविंद भगत कबीर को साधु मानते थे। तो इसमें कबीर का पद परिचय आपको देना है। ठीक है, जिससे ख में आपको पुकारा करते हैं का देना है, ग में विशाल काय का, और ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, जोर से का, और इसमें हमने। बाल गोविंद भगत कबीर को जो है साधु मानते थे, तो कबीर का इसमें हमें पद परिचय देना है। तो कबीर क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है। ठीक है, तो एक व्यक्ति विशेष का नाम है, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और वाक्य में क्रिया मानते थे, क्रिया जो है यहाँ पे क्या है, मानते थे। तो इसका कर्म होने के कारण यह क्या है, कर्म कारक भी है।
पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते। तो इसमें पुकारा करते का पद परिचय देना है। तो पुकारा करते एक सकर्मक क्रिया है, सामान्य भूतकाल है, पुल्लिंग है, बहुवचन है और कृतवाच्य है। पुकारा करते जो है क्रिया है जिसका कर्म जो है क्या है, हमें, इसलिए यह एक ऐसी क्रिया है, कर्मक क्रिया है और यह क्रिया सामान्य भूतकाल को क्या करती है, दर्शाती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। इसमें विशालकाय का पद परिचय देना है, तो जो कि गुणवाचक विशेषण है, हिमालय की विशेषता प्रकट कर रहा है, पुल्लिंग है और एक वचन है। तो विशालकाय शब्द हिमालय जो है संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण है। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, यहाँ पे जो है जोर से का पद परिचय देना है। तो जोर से रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जोर से क्रिया रीति यानी तरीका बता रही है कि जो ब्रेक है वो जोर से मारे गए हैं, कि ब्रेक किस प्रकार मारे गए, इसलिए यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हमने सारी कविताएं पढ़ ली हैं। तो इसमें हमने जो पद परिचय देना है वो हमने का देना है। तो हमने क्या है, यहाँ पे उत्तम पुरुष सर्वनाम है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग हो सकता है, बहुवचन है और कर्ता कारक है। तो हमने बोलने वाले के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यह उत्तम पुरुष सर्वनाम है, बहुवचन है और कर्ता का कार्य कर रहा है, इसीलिए कर्ता कारक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन 6 है, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। तो कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं। तो इसमें देखिए, कलियां दरवाजे खोल खोल कर, यानी कलियों के ऊपर मानवीकरण, यानी जैसे दरवाज़ा खोलते हैं तो मानवीकरण अलंकार यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, इसमें मानवीकरण हो जाएगा। ठीक है, निर्जीव वस्तुओं पर सजीवों का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। सूरदास अबला हम गोरी गुर चाटी जो पागी। तो इसमें जो का इस्तेमाल हुआ है, इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेत्र मानो कमल है। तो इसमें मानो प्रयुक्त हुआ है, तो ये जो है उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। संभावना दिखाई गई है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। ठीक है, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूपक अलंकार हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। तो राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। तो केवल सोच के साथ ही चेतक जो है इतनी उसकी स्पीड दिखाई गई है, तो ये क्या है, ये अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। क्लियर, कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट खंड ग दिया गया है। पाठ्यपुस्तक एवं पूरक पाठ्यपुस्तक से आधारित प्रश्न रहेंगे। निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर विकल्प चुनकर आपको लिखने हैं। वही पुराना बालाजी का मंदिर जहां बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है, मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। यह रास्ता रसूलन बाई और बतुलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। अमीरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम है। इस रास्ते को न जाने कितने तरह के बोल बनाओ, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा के मार्फत ड्योढ़ी तक पहुंचते रहे हैं। ठीक है, रसूलन और बतूलन जब गाती हैं तो अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खान साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली है। एक प्रकार से उनकी अभूत उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेरी। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्रांगत सुशीर वाद्यों में गिना जाता है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी होती है को नया बोलते हैं। शहनाई को शाहने है, अर्थात सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। बिस्मिल्लाह खां पुराने बालाजी के मंदिर में डैश जाते थे, तो कहाँ जाते थे, संगीत का अभ्यास करने। बिस्मिल्लाह खां के संबंध में सही कथन का चयन करना है आपको। तो इसमें कथन एक यानी संगीत की प्रेरणा उन्हें रसूलन और बतूलन बहनों से मिली, ये ठीक है। और उन्हें बचपन में अमीरुद्दीन के नाम से बुलाया जाता था, ये भी ठीक है। तो हमारा फर्स्ट आंसर रहेगा, पहला और दूसरा ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण को पढ़कर उचित विकल्प जो है आपको चुनना है। तो कथन दिया गया है, वैदिक इतिहास में शहनाई का वर्णन अनेक स्थानों पर मिलता है। कारण है, शहनाई के बिना कोई भी मंगल कार्य वैदिक काल में पूर्ण नहीं होता था। ठीक है, तो इसमें कथन हमारा ए और आर जो है दोनों ही क्या है, गलत हैं। ठीक है, वैदिक शहनाई का वर्णन भी नहीं है और ऐसा नहीं है कि कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता था। तो हमारा जो है दोनों ही क्या हैं, गलत हैं। नेक्स्ट देखिए, गद्यांश में आए ठुमरी, टप्पे और दादरा आदि शब्दों का संबंध जो है किससे है, तो वो गायन की शैली से है।
उपयुक्त गद्यांश में वर्णन है किसका? तो इसमें जो है बिस्मिल्लाह खां के बचपन का वर्णन है और शहनाई के इतिहास और गुण का भी वर्णन किया गया है। तो कथन हमारा सेकंड और फोर्थ जो है वो सही है। ठीक है, इसमें ये भी कुछ ठीक है, रसूलन और बतूलन की प्रसिद्धि का भी वर्णन किया गया है, लेकिन इसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हम सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निर्धारित गद्य पाठों के पर आधारित निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। ठीक है, क दिया गया है, हालदार साहब जब भी कस्बे से गुजरते तो चौराहे पर लगी नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदला हुआ देखते। मूर्ति पर चश्मा बदलते रहने का क्या कारण था? आंसर रहेगा, मूर्ति पर चश्मा बदलते रहने का कारण था कि कस्बे में एक कैप्टन जो है चश्मे वाला था, जिसे नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती थी। वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था, और जब कोई ग्राहक उसी फ्रेम की मांग करता तो वह उसे उतार कर ग्राहक को देता और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की गर्मियों की संज्ञा के दृश्य का गर्मियों की संध्या के दृश्य का वर्णन चित्रण अपने शब्दों में करना है। तो देखिए, बाल गोविंद भगत जो है गर्मियों की संध्या का दृश्य अत्यंत मनोहारी होता था। गर्मी के दिनों में जब शाम होती तो वे अपने घर के आंगन में आसन जमाकर बैठ जाते थे। उस समय उनके कुछ प्रेमी भी वहां आ जाते थे और वे सब मिलकर कबीर के पदों को गाते थे। उनकी संज्ञा में बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू छा जाता था, जिससे वहां मौजूद लोग झूम उठते और उनके साथ गाने लगते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग संस्कृति पाठ के लेखक किन तर्कों के आधार पर न्यूटन को संस्कृत मानव कहते हैं? क्या आप भी उनसे सहमत हैं? तो लेखक न्यूटन को संस्कृत मानव जो है इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया था। भले ही उन्हें इसका श्रेय जाता हो, लेकिन इससे पहले भी वह अपने ज्ञान के आधार पर कुछ नया सोच पाए, यही उनकी संस्कृति थी। वह उस ज्ञान के आविष्कारक थे जिन्होंने अपने विवेक और जिज्ञासा से यह खोज की। हाँ, इस तर्क से सहमत हुआ जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब साहब किस वर्ग के प्रतीक हैं? उनके प्रति आपकी राय क्या है? लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए। तो नवाब साहब उस सामंती वर्ग के प्रतीक हैं जो अपनी नवाबी और झूठी शान शौकत बनाए रखने के लिए बनावटी जीवन शैली अपनाते हैं। उनके प्रति राय यह है कि उनका व्यवहार दिखावटी और हास्यास्पद था, क्योंकि उन्होंने अपनी भूख मिटाने के लिए खीरा खाने से मना कर दिया, लेकिन बाद में केवल सूंघ कर ही फेंक दिया। यह दर्शाता है कि वास्तविकता से दूर आडंबरपूर्ण जीवन जीते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। चारों क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित पठित काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त वाले विकल्प चुनकर आपको लिखने हैं। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, गोपियों के अनुसार उद्धव भाग्यशाली हैं क्योंकि वे कृष्ण के प्रेम और स्नेह से क्या हैं? अछूते हैं, इसलिए उनको भाग्यशाली यहाँ पर कहा गया है। काव्यांश में प्रयुक्त हुए कमल के पत्ते के संदर्भ में सही विकल्प का चयन आपको करना है। तो गोपियों ने उद्धव की तुलना कमल के पत्तों से की है, ये सही है। और जल में रहने के लिए भी कमल के पत्तों पर कोई दाग नहीं पड़ता, ये सही है। तो हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गोपियों के अनुसार उद्धव ने अब तक क्या नहीं किया है? तो उन्होंने अब तक प्रेम रूपी नदी में पैर नहीं डुबाए हैं। ठीक है, थर्ड इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन है, गोपियाँ स्वयं को असहाय और कमज़ोर मानती हैं। कारण है, कृष्ण के प्रेम ने उनके सभी सुखों को छीन लिया है। तो इसमें क्या रहेगा? कथन जो है हमारा सही है कि गोपियाँ स्वयं को असहाय और कमज़ोर मानती हैं, और जो कथन है और कारण जो है वो कथन की क्या है? सही व्याख्या है। नेक्स्ट देखिए, अडह उद्धव के प्रति गोपियों के कथन किस भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं? तो ये व्यंग्य हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिखाया गया है? व्यंग्य। क्वेश्चन नंबर 10 है, निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इहाम कुमड़बतिया को नाही पंक्ति के द्वारा लक्ष्मण परशुराम से क्या कह रही है? लक्ष्मण ने अपने व्यवहार को उचित ठहराते हुए क्या तर्क दिया? तो लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो उनकी कठोर भाषा सह सके। वे अपना पक्ष रखते हुए कहते हैं कि उन्होंने केवल सभा का सम्मान बनाए रखने के लिए मर्यादित उत्तर दिया है। ठीक है, परशुराम के अपमानजनक व्यवहार पर तर्क देते हुए बताते हैं कि उनके शब्द केवल स्थिति के अनुसार थे, न कि अपमान के लिए। ख प्रश्न रहेगा, आत्मकथ्य कविता में जयशंकर प्रसाद मित्रों के बार बार कहने पर भी आप बीती कहने से क्यों कतराते हैं? आज अपनी आप बीती जग को सुनाना चाहेंगे या नहीं? कारण सहित उत्तर दीजिए।
कवि कहते हैं कि अपनी आपबीती कहने से मन की गहराइयाँ और निजी संवेदनाएं उजागर होती हैं, इसलिए वे झिझकते हैं। मैं भी अपनी आपबीती सबको नहीं सुनाना चाहूँगा या चाहूँगी, क्योंकि व्यक्तिगत अनुभव कई बार अत्यंत संवेदनशील होते हैं और सबके सामने व्यक्त करना कठिन होता है। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता क्रांति और बदलाव की कविता किस प्रकार है? 2 बिंदुओं में स्पष्ट करना है। उत्साह कविता जो है वो मन में नई शक्ति, साहस और संघर्ष की प्रेरणा जगाती है। यह निराशा से उबर कर कार्य करने को कहती है। कविता में परिवर्तन, जागरण और आगे बढ़ने की प्रेरणा है, इसलिए इसे क्रांति और बदलाव की कविता कहा गया है। मुख्य गायक को अक्सर संगीतकार की आवश्यकता क्यों पड़ती है? संगीतकार कविता के आधार पर स्पष्ट करना है। तो संगीतकार मुख्य गायक की कला को जो है क्या है, सहारा देकर उसे पूर्णता प्रदान करता है। उसकी ताल, लय और संगीत मुख्य ज्ञान को प्रभावी बनाती है। कविता के अनुसार संगीतकार का योगदान अदृश्य होते हुए भी गायक की सफलता में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, पूरक पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर लगभग आपको यहाँ पर देने हैं। पहला है क भाग, कृतिकार की ईमानदारी से आप क्या समझते हैं? मैं क्यों लिखता हूँ कि लेखक ने इस ईमानदारी के समक्ष किस तरह के लेखकीय व्यवस्थाओं का उल्लेख किया है? आंसर रहेगा कि ईमानदारी का अर्थ है सत्य को निर्भीकता से स्वीकारना और बिना किसी झूठ व दिखावे के अपने विचारों को व्यक्त करना। लेखक बताता है कि लिखते समय उसकी सबसे बड़ी व्यवस्था यह है कि समाज, परिवार और परंपराओं के दबाव उसे पूरी तरह खुलकर लिखने नहीं देता। कई बार सत्य लिखना परिस्थितियों के कारण कठिन हो जाता है, फिर भी वह लेखन में ईमानदारी बनाए रखने का प्रयास करता है। नेक्स्ट देखिए, कह दिया गया है, साना साना हाथ जोड़ी की लेखिका महानगरों को डार्क रूम क्यों कहती है? इन्हें इस डार्क रूम से बचाने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं? तो लेखिका महानगरों को डार्क रूम इसलिए कहती है क्योंकि यहाँ आपसी संबंधों की गर्माहट जो है वो कम हो गई है और लोग अकेलेपन, भागदौड़ और तनाव में घिरे रहते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए हम मानवीय संबंध मजबूत करें, प्रकृति और वातावरण को सुरक्षित रखें तथा समाज में सहयोग, सादगी और संवेदनशीलता को बढ़ावा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता का आंचल के आधार पर यह स्पष्ट कीजिए कि बच्चा माता या पिता में से किसी एक से अधिक निकटता क्यों महसूस करता है? अपने अनुभव से पक्ष और विपक्ष में टिप्पणी कीजिए। तो भोलानाथ अपनी माँ से अधिक निकटता अनुभव करता है क्योंकि माँ उसे सुरक्षा, प्यार और सांत्वना देती है। बच्चे स्वभावतः उसी से जुड़ाव महसूस करते हैं जो उन्हें भावनात्मक सहारा दे। मेरे अनुभव में भी बच्चे अक्सर उस माता पिता के करीब होते हैं जो अधिक समय, स्नेह और समझ देते हैं। यह स्वाभाविक और व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। उसके बाद खंड घ देखिए, रचनात्मक लेखन दिया गया है। निम्नलिखित इन्हीं 3 विषयों में से किसी एक विषय पर आपको यहाँ पर अनुच्छेद लिखना है 120 शब्दों में। आत्मनिर्भर भारत के बारे में लिख सकते हो। ऑनलाइन खरीदारी, जैसे आजकल जो है ऑनलाइन जो शॉपिंग है उसका बहुत ज़्यादा चलन हो चुका है, तो किस तरह व्यापार का बदलता स्वरूप है, इसकी अनिवार्यता क्या है, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, तो बहुत आसानी से आप इसके बारे में लिख सकते हो। ठीक है। पॉलीथीन थैलियों पर अनिवार्य प्रतिबंध। ठीक है। उसके बाद देखिए, ये आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन 13 है, आप कविता या कुणाल हैं जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं। आपके छोटे भाई की 10वीं की परीक्षा है, उसे परीक्षा की तैयारी के विषय में सुझाव देते हुए पत्र लिखना है आपको। ठीक है। या आप लिख सकते हो कि क्षेत्र के पार्क में रीडिंग क्लब खोलना चाहते हैं। आज्ञा लेने हेतु दिल्ली नगर निगम के उपायुक्त को पत्र लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन 14 दिया गया है, आपका नाम मंजीत या मोनिका है। घर बदलने के कारण आप अपने बैंक खाता की गृह शाखा को बदलवाना चाहते हैं, तो आपको ईमेल करना है, लिखकर निवेदन करना है। तो इसका एक कॉमन सा फॉर्मेट रहता है जिसके बेस पर आपको मेल लिखनी होती है। ठीक है। उसके बाद देखिए, और में दिया गया है कि आपको यहाँ पर समाचार पत्र के संपादक को आवेदन भेजने हेतु लगभग 80 शब्दों में अपना संक्षिप्त संवृत यानी बायोडाटा देना है। ठीक है। तो इसका भी सिंपल सा फॉर्मेट आपको बिल्कुल अच्छे से पता ही है, तो आप उसके हिसाब से आप लिख सकते हो। क्वेश्चन 15, सोलर बल्ब और लाइट बनाने वाली कंपनी ऊर्जा के लिए लगभग 40 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। सोलर बल्ब और लाइट बनाने वाली कंपनी ऊर्जा। ठीक है। ये मेन आपका हेडिंग हो जाएगा विज्ञापन के लिए। कुछ आप थोड़ा सा जैसे सोलर बल्ब है तो आप लाइट वगैरह डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो इसमें, ताकि ये थोड़ा सा आकर्षक बन जाए, बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है। तो एक सिंपल सा विज्ञापन आपको तैयार करना है। अथवा में दिया गया है, शिक्षक दिवस के सफल आयोजन के लिए विद्यालय के विद्यार्थियों को प्राचार्य की ओर से लगभग 40 शब्दों में एक साधुवाद बधाई संदेश जो है वो आपको लिखना है। तो इसमें से कोई एक आप कर सकते हो। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वीडियो आपके लिए। ठीक है। और राइटिंग सेक्शन आप अपना खुद से देख सकते हो, केवल आपको फॉर्मेट देखने की नीड होती है, बाकी तो खुद से ही करना होता है। इसमें कोई ऐसा फिक्स कुछ क्राइटेरिया नहीं होता। क्लियर है।
सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।